हेलो स्टूडेंट्स, मैं कानराज पुनिया, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज आपसे बहुत ही सिंपल एक टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ और वो टॉपिक ये है कि संविधान क्या है। ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम 5 देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तुलनात्मक अध्ययन से पहले ये जानना कि वास्तव में संविधान है क्या, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आपको सामान्यतः बताऊं कि हमारी सोसाइटी, जिस समाज में अपन रहते हैं, वो समाज कुछ आधारभूत नियमों, कुछ सिद्धांत, उनके आधार पर चलता है। वैसे ही किसी राजनीतिक संस्था यानी राज्य को चलाने के लिए कुछ आधारभूत सिद्धांत होते हैं जिनके आधार पर वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम को चलाया जाता है। उस आधारभूत ढांचे को, उस आधारभूत व्यवस्था को, जिसके आधार पर किसी राजनीतिक व्यवस्था को संचालित किया जाता है, उसे संविधान कहते हैं। संविधान किसी देश का सुप्रीम लॉ होता है, सर्वोच्च कानून होता है, आधारभूत कानून होता है, नींव होती है, बेस होता है, जिसे ऐसा नहीं है कि बदला नहीं जा सकता हो, जिसमें संशोधन किए जा सकते हैं, मगर उसके आधारभूत व्यवस्था को नहीं बदला जा सकता है। ये संविधान किसी देश में लिखित होना या लिखित नहीं होना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे आप जानते हैं, दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान हम्मुराबी का माना जाता है। मिस्र की सभ्यता के दौरान राजाओं का माना जाता है, परंतु आधुनिक संविधानों में सबसे लिखित संविधान पहला माना जाता है यूएसए का। आपने कई बार पढ़ा है कि ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, ब्रिटेन के कानून अलिखित नहीं है। ये बात थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी होगी। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी देश का संविधान लिखित होना ये आवश्यक नहीं है। वो संविधान अलिखित भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है। जहाँ पर संविधान अलिखित है, वहाँ संविधान डेवलप हुआ है, वहाँ संविधान विकसित हुआ है, और जहाँ पर संविधान लिखित है, वहाँ संविधान निर्मित है। जैसे भारत का संविधान लिखित और निर्मित है, ब्रिटेन का संविधान अलिखित और विकसित है। जितने भी कानून उस देश के अंदर बनाए जाते हैं, वहाँ की व्यवस्थापिका द्वारा, बाई लेजिस्लेचर, जो भी कानून बनाए जाते हैं, आप स्लाइड में देख रहे हैं, वे कानून संविधान के आधार पर बनाए जाते हैं। ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जा सकता जो संविधान का उल्लंघन करता हो, संविधान के द्वारा खींची गई बाउंड्री की लाइन को पार करता हो या संविधान से परे हो। ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता। और इन कानूनों के आधार पर जितनी भी पॉलिसीज़ जारी की जाती है, जो ऑर्डिनेंस या जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बोलते हैं, नीतियाँ बोलते हैं, जनरली अपन सरकार की पॉलिसीज़ नीतियाँ बोलते हैं। सरकार जो एग्जीक्यूटिव बॉडी जो पॉलिसीज़ जारी करती है, वे सब पॉलिसीज़ कानून के हिसाब से होती है। पर अब एक सवाल खड़ा होता है, यहाँ समझने की बात है, थोड़ा सा अच्छी तरीके से आपको समझना होगा कि यदि मान लीजिए कार्यपालिका यानी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ या बाई लेजिस्लेचर लॉ जो है, वो कानून कोई संविधान का उल्लंघन करता है या नहीं करता है तो कितना करता है, किस सीमा तक संविधान का उल्लंघन करता है, इसका निर्णय कौन करेगा, इसका डिसीजन कौन करेगा कि ये कानून जो हैं ये संविधान का उल्लंघन करता है। और ये काम करने का कार्य जो है, ये कार्य जो देखती है वो जुडिशरी देखती है।
और इसी कार्य को विद्यार्थियों जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं या न्यायिक पुनरावलोकन बोलते हैं। यानी न्यायिक पुनरावलोकन ये जांचा जाता है, परखा जाता है कि कोई कानून जो है वो क्या संविधान के दायरे में बनाया गया है या नहीं बनाया गया है। यदि कोई संविधान के दायरे में कानून नहीं बनाया गया है तो हमारा जो न्यायालय है, इंडिया के अंदर आप जानते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को अधिकार है, तो हमारा जो वहाँ की जो जुडिशियल बॉडी है, जो वहाँ की न्यायिक शाखा है, जो वहाँ का कोई भी अलग अलग देशों में अलग व्यवस्था हो सकती है, मगर वहाँ का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो ये डिसाइड करता है कि ये जो कानून है ये संविधान का उल्लंघन करता है और इस सीमा तक करता है, इसलिए ये कानून अवैध होगा। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं या न्यायिक पुनरावलोकन बोलते हैं। न्यायालय दोबारा अवलोकन करता है कि बनाया गया कानून क्या सही है या गलत है। सही और गलत का तरीका अलग हो सकता है, हम आगे बात करेंगे। अमेरिका में फ़र्क का अलग तरीका हो सकता है, इंडिया में अलग हो सकता है। जुडिशियल रिव्यू अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार का हो सकता है, अलग अलग दायरा हो सकता है, अलग अलग उसकी लिमिट्स हो सकती है, ये अपन बात करेंगे। जो न्यायिक निर्णयों के द्वारा, जो लीगल डिसीजंस के द्वारा जो कानून अस्तित्व में आते हैं, उन कानूनों को कहते हैं केस लॉ। ये सबसे नीचे लेवल का लॉ होता है। सबसे बड़ा लॉ सुपर लॉ है, वो कॉन्स्टिट्यूशन है, बाद में लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए लॉ हैं, उसके बाद में ऑर्डिनेंस और पॉलिसी जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, और उसके बाद में है केस लॉ। केस लॉ जो लीगल डिसीजन से जो कानून अस्तित्व में आए हैं, उन कानून ये वास्तव में पावरफुल होते हैं। ये न्यायिक पुनरावलोकन से अस्तित्व में आते हैं। न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय होता है कि ये यहाँ इंटरप्रिटेशन ये है, ये बाय इंटरप्रिटेशन अस्तित्व में आते हैं। और ये हो सकता है कोई न्यायालय निर्णय दे या न्यायालय की जगह पर न्यायालय के समकक्ष कोई ऐसी संस्था, ऐसा कोई ट्रिब्यूनल, ऐसा कोई न्यायाधिकरण डिसीजन दे जिसे एज ए लॉ माना जाता हो। भारत के अंदर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस जो होते हैं वो आप जानते हैं कि उसे एज ए लॉ माना जाता है। तो ऐसा सिस्टम दुनिया में चलता है। हमें ये पढ़ना है कि अमेरिका का संविधान जो निर्मित हैं वो कैसे विकसित हुआ, कैसे बनाया गया, वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी वो कैसे बनी, उस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने कैसे संविधान बनाया, फ्रांस का संविधान है वो कैसा है, हम चाइना का सिस्टम है वो कैसा है, और सबसे अच्छी बात, ख़ास बात यह है कि ब्रिटेन का जो संविधान है, जो संविधानों की वास्तव में जन्मस्थली हैं, जो वास्तव में संविधानवाद की जन्मस्थली मानी जाती है, रूल ऑफ लॉ का बेस्ट माना जाता है, उसकी भी अपन बात करेंगे कि ब्रिटेन का संविधान अब दुनिया में एक तरह से अलग संविधान कैसे हैं, ये भी हम बात करेंगे। और इसके साथ हम और बातें करेंगे, वो ये करेंगे कि दुनिया के अंदर जो सिस्टम चलता है लॉ आधारित, दो प्रकार का है, एक कॉमन लॉ सिस्टम है और दूसरा है सिविल लॉ सिस्टम। ये थोड़ा सा समझना इसलिए ज़रूरी है, ये बेसिक शब्दावली हैं, यदि आपको ये बात समझ में नहीं आएगी तो आगे संविधान समझना आपके बस की बात नहीं रहेगी। कॉमन लॉ सिस्टम वो सिस्टम होता है जहाँ पर जो लॉ है वो बाई विजडम, जैसे मैं आपको उदाहरण दूँ, यूके के अंदर जो निर्णय दिए जाते हैं वो निर्णय कोई कोडिफाइड नहीं होते हैं। स्टार्ट में ये माना जाता है कि कॉमन लॉ ये माना जाता है कि वहाँ के जो किंग्स बेंच है, जो वहाँ का राजा की जो बेंच है, वो जो डिसीजन करती है, वो बुद्धि निर्णय जो माइंड से जो डिसीजन करती है, उनसे जो सिस्टम चलता है उसको कहते हैं कॉमन लॉ सिस्टम। और दूसरा होता है सिविल लॉ सिस्टम, जैसे अमेरिका वगैरह में चलता है, जिसको कोडिफाइड का मतलब है उस देश के अंदर चल रही अलग अलग समाजों के अंदर जो व्यवस्थाएं हैं उसका कोडिफाई करके, उसका संग्रह करके फिर एक लॉ निर्मित किया जाता है, जिसको कोडिफाइड लॉ या सिविल लॉ सिस्टम बोलते हैं। हम बहुत सारे दुनिया के देशों के अंदर, मैं आपको बता दूं, लगभग 150 देश हैं जहाँ पर सिविल लॉ सिस्टम चलता है, और 50 से 60 देश दुनिया में ऐसे हैं जहाँ कॉमन लॉ सिस्टम चलता है। अब भारत के अंदर देखें तो कॉमन लॉ सिस्टम है,
हम इसकी बात करेंगे कि हिंदुस्तान में कॉमन लॉ सिस्टम और सिविल लॉ सिस्टम कैसे काम करता है, ये भी हम बात करेंगे। वो फर्स्ट ईयर में हमने अच्छी तरीके से पढ़ा है। इसके साथ कंपेरेटिवली हम बात करेंगे, तो इंडिया तो हर जगह रहेगा, ये भी बात करेंगे। तो हमें समझना ये है कि संविधान जो है कि वो किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के आधारभूत सिद्धांत है। जिसके आधार पर किसी व्यवस्था को चलाया जाता है उसे संविधान कहते हैं। वो संविधान कोई लिखित होना या संविधान अलिखित होना ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये कोई शर्त नहीं है। संविधान कठोर ही होना, संविधान लचीला होना ये कोई शर्त नहीं है। संविधान कैसा भी हो सकता है, मगर उस पॉलिटिकल सिस्टम को चलाने का जो आधारभूत ढांचा है उसको हम संविधान कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स को। थैंक यू।